गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग पीएचपी का प्रहार बैच स्टार्ट किए थे, अंतिम प्रहार बैच, जिसमें हम पीएचपी के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे विया नोट्स। ठीक है, तो ये नोट्स थी आरके स्टडीज़ 2.0 चैनल की। तो आप लोग उनका भी चैनल यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने आईडी मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके पहले मैंने 4 वीडियोज़ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है चैनल पे। उस प्लेलिस्ट आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ से भी जाके पूरे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आप लोग सारी वीडियोज़ स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इतना वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको आगे और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज हम देखेंगे पीएचपी में कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रोग्राम में कंडीशन के अनुसार स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम में कंडीशन जो हमें कंडीशन दी होती है उसके अनुसार हमें स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि पीएचपी में कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं। तो जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट, ब्रेक केस स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये 5 स्टेटमेंट हो गए। तो आइए एक एक करके सारे स्टेटमेंट को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो इस स्टेटमेंट में जब कंडीशन ट्रू होती है तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि कंडीशन फॉल्स होती है प्रोग्राम बिना कोई आउटपुट दिए बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। अगर फॉल्स होगी तो नहीं रन होगा, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक फंडा। और सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ इफ़ लगाया हुआ है, कंडीशन लगाई हुई है, सॉरी यहाँ पर वो भी लगेगा, कॉलन भी लगेगा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मीडियम ब्रैकेट, स्टेटमेंट यहाँ हमारे लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पीएचपी को स्टार्ट किया गया है, क्लोज किया गया है। यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए गए हैं, जिसमें एक में 5 स्टोर किया गया है, एक में 6 स्टोर किया गया है। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम कंडीशन दिए हैं कि इफ़ $a $b से $a $b से छोटा है तब हमको क्या प्रिंट कराना है, a इज़ लेस देन b। ए बी क्या हो गया, 5 अंक 30। ठीक है, ए बी हो गया 5 अंक 30 और हमारा ए क्या हो गया 5। तो हमारा ए बी से छोटा है ये, तो आप लोग देख ही सकते हैं जो हमारा ए 5 है वो बी से छोटा ही है। तो इसमें दिया गया है अगर हमारा ऐसा कंडीशन होगा तो इको ए इज़ लेस देन बी, तो हमको ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम क्लोज कर दिए हैं। अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ए इज़ लेस देन बी, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर ए का मान 5 है और बी का मान 30 है, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा है, ए कम है। ठीक है, ए इज़ लेस देन बी, तो वही इसका आउटपुट आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके पहले मैं आपको इसका थोड़ा वो फ्लो चार्ट बता दे रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोई कंडीशन आएगी। ठीक है, ये कंडीशन आएगी, अगर ट्रू रहेगा, ये हमारी स्टेटमेंट है, कोई कंडीशन रहेगी, ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स। अगर हमारा ये ट्रू रहेगा तभी हमारा एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारा फॉल्स रहेगा तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट या प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू पे, ये फॉल्स पे। ठीक है, तो बस इसका बेसिकली यही है। तो अब चलिए आगे देखते हैं इफ़ इल्स स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में इफ़ में कंडीशन को लिखा जाता है और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अन्यथा कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट नहीं सॉरी सिंटैक्स दिया हुआ है। तो देखिए इफ़ कंडीशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट जो हमारा कोड है यहाँ लिखा जाएगा। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा इक्वल लगा के हम यहाँ जो प्रिंट कराएंगे वो प्रिंट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोगों ने इल्स लगाया हुआ है, तो इल्स में जो रहेगा वो
क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली इफ़ इल्स स्टेटमेंट। इसके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए, PHP शुरू किया गया है, ख़त्म किया गया है। ए में 5 दिए वैल्यू स्टोर है, बी वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर है। तो इसमें दिए गए हैं इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए 5 है, बी 10 है, तो ए इज़ लेस देन बी, ये ट्रू है। ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट कराएगा, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, अन्यथा इल्स में क्या दिया हुआ है, इको ए इज़ नॉट लेस देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। अगर हमारा ए बी से छोटा होगा तो हम ट्रू वाला प्रिंट कराएंगे, ए इज़ लेस देन बी। अगर फॉल्स होगा तो इको ए इज़ नॉट लेस देन बी कराएंगे। ठीक है, तो इफ इल्स स्टेटमेंट हमने लगा दिया। अब देखते हैं, ए इज़ लेस देन बी मीन्स हमारा पहला प्रिंट हुआ है। ठीक है, पहला प्रिंट हुआ है ए इज़ लेस देन बी, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 हमारा 10 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है, तो ये प्रिंट हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन होता है और सबसे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, जो केस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से मैच होती है तब वो आउटपुट प्रिंट होता है। अगर कोई भी केस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर से मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट करेगा। ठीक है, मीन्स अगर पहले नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ब्रेक नहीं लगाते तो पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। डिफ़ॉल्ट केस के बाद ब्रेक नहीं लगाते, तो ये इसका नोट पॉइंट है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, पहले हमने स्विच लगाया हुआ है, ये स्विच एक्सप्रेशन इसके अंदर दिया गया है। केस 1 है, ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे। ब्रेक लगाएंगे तब केस 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा पहला सही है तो हमारा पहला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो नहीं सही है तो हमारा स्विच होकर दूसरे पे आ जाएगा, केस 2 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सिंटैक्स। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, अगर 2 भी नहीं हुआ, केस यक्स दिया हुआ है यहाँ पर, और ये डिफ़ॉल्ट एक है। ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को एक विशिष्ट कंडीशन पर बंद कर देता है। जैसे हम 1 से 5 तक प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें केवल 3 तक ही प्रिंट कराना है, तो हम 3 के बाद नीचे ब्रेक लिख देंगे, तो वो हमारा 3 पर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक देखिए इस तरह लिखते हैं, इसमें ब्रेक और ये सेमी कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। PHP शुरू है, फॉर लूप लगाया गया है, यहाँ पर इको प्रिंट कराया गया है। ठीक है, और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, अगर आई का मान, जो आई की वैल्यू है, अगर वो 5 तक हो जाएगा तो 5 के बाद 6 वाला हमारा प्रिंट नहीं होगा, वो 5 पर ही ब्रेक हो जाएगा। 5 ही पर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग लूप को रिपीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंटैक्स से आपको यहाँ देख सकते हैं, कंटिन्यू सेमीकोलन। ठीक है, अब उसके बाद हम चलिए देखेंगे एग्जाम्पल। PHP स्टार्ट किया गया है, फॉर आई का मान 0 दिया गया है और आई का मान 10 से कम दिया गया है। ठीक है, और आई में एक एक बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीमेंट किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक एक इंक्रीमेंट किया गया है आई में। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन कि इफ़ आई का मान 5 हो जाएगा तो इको नंबर इज स्किप्ड, नंबर $i जो नंबर रहेगा वो स्किप्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर लगा हुआ है, और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ये BR ऐसे ही लगाया गया है, तो HTML में तो इसको ब्रेक ही बोलते हैं, ब्रेक टैग। ठीक है, कंटिन्यू लगाया गया है तो वो कंटिन्यू हो जाएगा वहाँ से स्किप होने के बाद। ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट, वैल्यू ऑफ आई इज़ 0, वैल्यू ऑफ आई इज़ 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है नंबर 5 इज़ स्किप्ड, क्योंकि हमने आई इक्वल टू 5 दिया था, तो 5 स्किप हो गया है। अब इसके बाद 6 7 8 9 तक हमारा प्रिंट हो गया है। तो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट, यहाँ पर ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यू होता चला जाता है। ठीक है, एक स्किप होने के बाद। अब चलिए लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे।
तो लूपिंग स्टेटमेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सारे दोस्तों के साथ सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 6 लेके आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट बन गई है पीएचपी की, आप लोग जाके स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।